हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का इस चैप्टर का पार्ट 3 करेंगे। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने मैटर्स के बारे में जाना, ठीक है, मैटर की स्टेट के बारे में जाना और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है उनके पार्टिकल्स के अंदर, उसको देखा कि कैसे कैसे जो है वो पार्टिकल रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखी है। अगर आपको वो चीज़ें समझनी है इस चैप्टर के बारे में तो आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखें। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है, कि जब हम चेंज करते हैं प्रेशर को तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर्स के पार्टिकल्स के ऊपर, इसको देखेंगे। लास्ट पार्ट में हमने क्या किया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लिया था, ठीक है। तो क्या होता है जब भी हम पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर रेज करते हैं, ठीक है, इंक्रीज करते हैं, तो जो क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज आना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। देखो ऐसे पहले जब उस पर हमने प्रेशर कुछ नहीं लगाया था, लेकिन जब उसको प्रेशराइज करते रहे तो देखो कितना जो है कंप्रेस होते गए। फिर देखो यहाँ पे पूरे ही कंप्रेस हो गए, तो इनमें क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाती है, ठीक है। व्हेन वी कंप्रेस और डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस, द गैस इज चेंज इनटू लिक्विड, हमने लास्ट में पढ़ लिया था, ठीक है। और ड्राई आइस अगर आपसे पूछेंगे ड्राई आइस क्या होती है, तो ड्राई आइस जो आप सोचते होंगे ना कि जो आइस आप फ्रीज में लगाते हो, वैसा नहीं होता है। ड्राई आइस है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सॉलिड फॉर्म है, उसको बोलते हैं ड्राई आइस, ठीक है। तो क्या होता है जब क्या है हम इसका प्रेशर जो है डिक्रीज करते हैं, इसके ऊपर जितना प्रेशर है उसको डिक्रीज करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड है तो वो क्या होगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके। उसको क्या है वो सॉलिड से क्या हो जाएगी, डायरेक्ट ही गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है इवेपोरेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए इवेपोरेशन क्या होता है, जब आप हीट करते हैं वाटर को तो उसके बाद जो आप देखते होंगे ऐसे स्टीम जैसी जाती है, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन, ओके। हमने चीज़ पढ़ी थी कि जो पार्टिकल्स हैं वो कभी भी रेस्ट पे नहीं रहते, वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। और उसमें ना पार्टिकल्स में हमने एक चीज़ भी देखी थी कि जो पार्टिकल्स अलग अलग जो मैटर है उनके पार्टिकल्स में अलग अलग टाइप अलग अलग अमाउंट की जो है काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। सॉलिड में कम होती है, ठीक है, लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा होगी और गैसेस में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ दी, ठीक है। तो क्या होता है इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन है द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर, कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना एट एनी गिवन टेम्परेचर, जो आपको टेम्परेचर दिया होगा उस पे, ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्या, किसी टेम्परेचर पे, लेकिन जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट को हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। तो इसका है कि वाटर का क्या है, वेपर में कन्वर्ट होना किसी गिवन टेम्परेचर पे, बट क्या है उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन, ओके। क्या होता है जब प्रेशर का देखो, जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो क्या होता है बबल कभी भी नहीं आते हैं। देखो ऐसे कोई बबल्स नहीं आ रहे वाटर के अंदर, लेकिन जब हम बॉइल करते हैं तो जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल टू होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो बबल्स कैन फॉर्म एंड राइज। तो आप देखते होंगे ना कई बार, तो आप कभी ना गैस के ऊपर फ्राई पैन पे या किसी पे पानी को रखो, कुछ टाइम बाद इवेपोरेट तो होते रहेंगे, जब ज़्यादा गर्म नहीं होगा लेकिन वो इवेपोरेट हो जाएंगे। लेकिन जब बॉयल कब होगा, तो बॉयल उस टाइम होगा जब वेपर प्रेशर है वो इक्वल टू हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने लास्ट टॉपिक में देख लिया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो उस टाइम क्या होता है, बबल्स बनते हैं, ठीक है। आप इसको ट्राई करो, खुद ट्राई करो तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो क्या होता है जब फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, कि क्या क्या फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। सबसे पहले आता है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है।
तो क्या होता है, जब भी सरफेस एरिया बढ़ता है तो जो इवेपोरेशन का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर आप देखिए एग्जांपल, आप क्या करो, किसी स्मॉल इतने से कोई पॉट में पानी डालो उसको, ठीक है, हीटअप कर दो, लेकिन और फिर आप क्या करो, उतना ही जो वाटर है उसको थोड़े चौड़े बर्तन में लगा लो, ठीक है, और उसको हीट करो, तो आप देखोगे जो वेपोरेशन की स्पीड होगी वो इस पे ज़्यादा होगी और इस पे जो छोटे वाले बर्तन पे कम होगी। ठीक है, अभी ऐसा होता है जब हम देखो, आप इसका एक और एग्जांपल ले लो। आप जब आप क्या करते हो, आप अपने कपड़े धोते हो, उसके बाद उनको ड्राई करने के लिए सनलाइट में रखते हो, तो आप सनलाइट में उनको देखो क्या करते हो, स्प्रेड करके रखते हो ऐसे, मतलब थोड़ा सा ना उनको चौड़ा करके रखते हैं। क्यों? ये रीज़न यही है कि उसमें जब आप स्प्रेड करके रखते हो उनके, तो उनके ऊपर से जो एवापोरेशन होगी वो काफ़ी होती है। अगर आप इकट्ठे रखते हो तो आप देखते हो कि वो पूरा दिन ना ड्राई नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जब भी इंक्रीज होगा सरफेस एरिया, द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑल्सो इंक्रीज। ओके, फिर आता है एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्या होगा, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो पार्टिकल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है वेपर स्टेट में जाने के लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे इंक्रीज बढ़ेगा टेम्परेचर, लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आता है उसके बाद जो है सिर्फ इवेपोरेशन होती है, बॉइलिंग नहीं होती है। उसका आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे जब आप बड़े हो जाओगे थोड़ा। ठीक है, तो क्या होगा कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी क्या है, द जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। आप बहुत टाइम ना न्यूज़ में सुनते होगे कि आज ह्यूमिडिटी इतनी रही इतनी रही, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो वाटर है एयर में प्रेजेंट, ठीक है, एयर में कितना वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। जो हमारे एयर, जो हमारे सराउंडिंग में एयर है वो जो है कुछ ही मतलब जो है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो को होल्ड कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती किसी टेम्परेचर पे। लेकिन क्या होगा, इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज। क्या होगा, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो जो इवेपोरेशन का रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब इवेपोरेशन कम होगी। ओके, एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर आप देखते होंगे कि जब हवा चलती है और आपके कपड़े बाहर ड्राई करने के लिए आपने रखे हैं, तो जब एयर चलेगी तो आपके कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। इससे क्या होता है, जो जब इंक्रीज होती है विंड स्पीड, द जो पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड्स। ठीक है, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग्स। तो इससे क्या होगा, जो वाटर वेपर है वो क्या करती है, जो भी आपके वाटर वेपर्स होंगे, ठीक है, आपके क्लोथ्स में, तो उसमें क्या होगा, वो उनको क्या कर देती है, अपने साथ ले जाती है। ठीक है, मूव अवे कर देती है विद विंड, जिससे क्या होता है आपके कपड़े इजीली सूख जाते हैं। जिससे क्या होगा, तो डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। और जब हवा चलेगी तो वाटर वेपर को अपने साथ ले जाएगी, तो जिससे क्या होगा, जो अमाउंट है वाटर वेपर का आपके सराउंडिंग में वो कम हो जाएगा। ओके, फिर है नेक्स्ट क्या है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। ठीक है, अब आप देखते होंगे कि आप ना, इसका एक बहुत सारी एग्जांपल है। आप गर्मी में क्या करते हो, आते हो कहीं से और आपको ना बहुत ज़्यादा आपको पसीना पड़ रहा है, स्वेटिंग हो रही है काफ़ी, फिर आप क्या करते हो, कहीं बैठते हो। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि आपको कुछ देर बाद ना ठंड लगना स्टार्ट होती है। रीज़न क्या है, इवेपोरेशन उसमें कूलिंग का काम करता है। अब हम वही चीज़ सीखेंगे कि कैसे कूलिंग का काम करता है। ठीक है, जब क्या होता है, जब वो ओपन वेसल में द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, जब जो लिक्विड है वो इवेपोरेटिंग में है, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, ठीक है, एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द वेपोरेशन। तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, वो क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को अपने सराउंडिंग से। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने उस टाइम जो एनर्जी लॉस्ट की होती है उसको क्या करने के लिए, रिगेन करने के लिए। और दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल। ठीक है, इससे क्या होता है, जो है कूलिंग जो है इसका इफेक्ट करती है। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं इसको। क्या होता है, जो लिक्विड होता है,
जिसमें वेपराइजेशन होती है उसमें क्या होता है, जो लिक्विड है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी सराउंडिंग की, क्योंकि उसको क्या करनी होती है, जो उसने एनर्जी लॉस की है उसको रीगेन करना होता है। ठीक है, तो इस ऑब्जॉर्वेशन में जब वो एब्जॉर्ब करता है तो जो एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। ओके, आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं क्या करते हैं, जब आप क्या करते हैं, जो एसीटोन है, एसीटोन मतलब नेल पेंट रिमूवर जो है, अगर आप हाथ के ऊपर लगाते हो ना थोड़ा सा, तो उसके बाद आपको ठंड लगना स्टार्ट होती है, वो भी एक एग्जांपल है। ठीक है, और क्या है, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन देयर रूफ और ग्राउंड ऑन सनी डेज टू कूल द एरिया। ओके, फिर बी एबल टू सिप हॉट टी फास्टर इन अ सॉसर देन इन अ कप। ओके, ये सारे एग्जांपल्स हैं। फिर है कि जो लोग हैं वो क्यों वियर करते हैं कॉटन क्लोथ्स को समर्स में। ठीक है, जो समर्स होती है तो आपको पता है बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी होती है, बहुत हॉट डेज होते हैं उस टाइम, तो उससे क्या होता है, जो स्वेटिंग जो होती है वो समर में बहुत ज़्यादा होती है। तो स्वेटिंग होती है, जो इवेपोरेट्स होते हैं, जो स्वेट इवेपोरेट्स इट टेक एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी सरफेस एंड कीप आवर बॉडी कूल्स। तो क्या होता है, जो स्वेटिंग होती है उसके बाद क्या होता है, जो हमारे जो इवेपोरेट हो जाते हैं उसके बाद क्या होती है, हमारी बॉडी को ठंडक मिलती है। जो कॉटन्स है वो क्या करता है, जो स्वेट है उसको इजीली अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एंड क्या करता है, एक्सपोज इट टू द एटमोसफेयर कॉजिंग इवेपोरेशन टू टेक प्लेस इजीली। क्या होगा, जो कॉटन है, जो कॉटन क्लोथ्स हैं वो क्या करते हैं, इवेपोरेशन जो वाटर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो क्या होगा, जो वो क्या कर देगा, उसको एक्सपोज करना स्टार्ट कर देगा बाहर की तरफ। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो एवेपोरेशन है वो काफ़ी इजीली हो जाएगी। ठीक है, अगर आप क्या करते हो उस टाइम ना पॉलिस्टर वाले कपड़े पहनते हो, तो जो पॉलिस्टर है वो उतनी जल्दी जो है वो आपके जो वाटर को है एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिससे क्या होगा, जो स्वेट है आपका वो अंदर ही रहता है। ठीक है, इसकी वजह से आपको गर्मी लगती है। लेकिन जो कॉटन है वो एब्जॉर्ब करता है, जब एब्जॉर्ब करेगा तो क्या पूरे आपको पता है, जब कॉटन पे आप कुछ भी पॉइंट थोड़ा भी गिरता है, पानी गिरता है, अदर चीज़ गिरती है, इंक गिरती है, तो पूरे में फैलना स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे ही होता है, ये क्या होगा, कॉटन एब्जॉर्ब करेगा और पूरा फैलना स्टार्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, जो एरिया भी है इवेपोरेशन का वो इंक्रीज हो जाएगा। जब इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, आपको हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो है आपको कूल जो है ठंडक देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ्स को समर्स में वियर करते हैं। ठीक है, वाई डू वाटर ड्रॉपलेट अपीयर इन द सराउंडिंग ऑफ ग्लास विद द आइस कोल्ड वाटर। इसमें बोला है कि जब भी हम क्या है, ग्लास है, ठीक है, हमने ग्लास मान लिया इसको, और इसके अंदर क्या मान लिया, आइस मान लिया, कि मैंने आइस क्यूब्स ले लिए इसमें से, मान लो। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि जो है एयर आ रही है, तो ये इसके ना बाहर पे आप देखते होंगे ना, बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट जो आपको शो होते हैं। क्यों होता है, अब जो एयर है, जैसे ये एयर आ रही है तो उस पर क्या होता है, जो वाटर वेपर जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जब क्या होता है वो इस गिलास की वॉल के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें ना कंडेंसेशन स्टार्ट होती है। अब आप बोलोगे कंडेंसेशन क्या होती है, वो भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, क्यों, क्योंकि जो आइस का जो ग्लास की वॉल है उसका टेम्परेचर भी लो हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर आइस है, तो आइस क्या करेगी, टेम्परेचर को कम कर देगी। ठीक है, तो जब वो एयर आएगी वाटर वेपर वाली, तो वो क्या, जब उसके कांटेक्ट में ठंडी वाली चीज़ में कांटेक्ट में आएगी तो वो क्या कर देगी, जो वाटर वेपर है उनको क्या कर देगी, वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो क्या होगी, जब वो कंडेंस करेंगे तो एज ए रिजल्ट देयर स्टेट चेंज फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, दस फॉर्म टीनी ड्रॉपलेट ऑन द वॉल ऑफ गिलास। ठीक है, तो अब जब भी आप देखते होंगे ना, आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो तो उसके ना बाहर आप देखते होंगे कि वाटर वेपर जो है वो होते हैं, तो यही रीज़न है उसका। ठीक है, हमने क्या किया, कुछ टाइम पहले हमने 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ी। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट अब साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, 2 मोर स्टेट्स जो है मैटर की डिस्कवर कर लिया। उसमें क्या है, फर्स्ट वन प्लाज्मा, सेकेंड वन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा क्या है, it is the state of matter in which the particles are super excited and super energetic. They are in the form of ionized gases. ठीक है, ठीक है, इसकी है प्लाज्मा एक स्टेट है मैटर की, जिसमें क्या जो होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत एक्साइटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है, और वो क्या होते हैं, वो होती है इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस में। ठीक है, किसमें, आयोनाइज्ड गैसेस में।
फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हो जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन लाइट बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या है, फोर्थ स्टेट है मैटर की। फिर है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये क्या फिफ्थ स्टेट है मैटर की, जिसको क्या किया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया है ऑन द स्टडी बेस्ड ऑन द स्टडीज कंडक्टेड बाय इंडियन साइंटिस्ट तेंद्रनाथ बोस। ये क्या है, इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसिंग द गैसेस ऑफ एक्सट्रीम लो डेंसिटी टू मच लोअर टेम्परेचर्स। ठीक है, क्या है, कंडेंसेसिंग हो रही है गैस की, कहाँ, उसकी हम मतलब ऐसी गैसेस जिनकी ना बहुत एक्सट्रीम लो डेंसिटी है टू मच लोअर टेम्परेचर्स। देखो ये चीज़ है, ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक ये चैप्टर समझ आया होगा। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट था जिसमें हमने क्या पूरे मैटर के बारे में पूरा डीपली हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, हमने और दो है इसके टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट करता है, कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती है, और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। ठीक है, तो आई होप को यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।